ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार, आँख खुलते ही परम सतगुरु ने हम सबको दृष्टि भी दी, वरदान दिए, शक्तियाँ दी। परम सतगुरु से विशेष वरदान पाने का ये दिन वरदान बांटने का भी दिन है। आज बाबा ने बहुत ही स्पेशल वरदान दिया है। आप बच्चे सदा निर्विघ्न स्थिति में रहने वाले विश्व परिवर्तक हो, डबल नशे में स्थित रहो। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक बन जाना। जब कोई राय पूछी जाए तो मालिक बन के राय दो, फिर बालक बन जाओ। जो बच्चे इस डबल नशे में स्थित रहते हैं वो सदा निर्विघ्न रहते हैं। ऐसे बच्चे ही विश्व परिवर्तक हैं। और जो स्वयं शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं वहाँ विघ्न ठहर नहीं सकते हैं। आप बच्चे ऐसे वरदानी हो जो डबल नशे में रहकर दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने वाले हो। बहुत ही विशेष बात आज बाबा समझा रहे हैं कि आप बच्चों ने बाबा से प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और संग तोड़, एक संग जोड़। जब सब तरफ से बुद्धि हट जाती है, एक बाबा से लग जाती है, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। इस वायदे को निभाने के लिए सुबह सुबह उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। अमृत वेले उठकर बाबा से बातें करनी है। बस अब घर जाना है। जिन बच्चों को स्मृति रहती है अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, तो सब तरफ से बुद्धि हटती जाती है। बाबा ने याद दिलाया, जब आप नई दुनिया में जा रहे हो तो योग बल से पापों के पुराने खाते को चुकतू करो। योग बल से पुण्य का खाता जमा करो। बाबा को इतना याद करो कि पापों का बोझा उतर जाए। यहाँ तक कि जब भोजन करते हो तो कोई भी फालतू वार्तालाप नहीं करनी, बस बाबा को याद करते हुए भोजन करना है। चलते फिरते भी बाबा को याद करो। फिर कितना भी पैदल चलेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। याद में ही वो ताकत है कि जब बाबा को याद करते हैं तो भी कर्म विनाश होते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, जब आप नई दुनिया में जा रहे हो तो सब तरफ से बुद्धि योग हटा दो, एक बाबा से बुद्धि योग लगाओ। जिनकी बुद्धि एक बाप से लगी रहती है वो इस पुरानी दुनिया में रहते भी उपराम रहते हैं। सदा इस ईश्वरीय नशे में रहो कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते रहो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी निभाते रहो। प्रतिज्ञा याद करेंगे तो ताकत के रूप में काम करेगी। आज जो भी सम्मुख मिले उसके मस्तक में आत्मा को देखते हुए उन्हें भी वरदान देंगे विश्व परिवर्तक भव। स्वयं भी शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे ताकि सब विघ्न नष्ट हो जाएं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सही साधन क्या है? तुमने प्रतिज्ञा की है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। भक्ति में भी कहते थे कि बाबा आप जब आएंगे हम आप और संग तोड़, हम और संग तोड़ आप एक से साथ जोड़ेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह से ही देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर मुझ पिता को याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसी में मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सिरे सिरे उठकर अपने आप से बातें करो या ख्याल करो
अब ये नाटक पूरा होता है, अब घर चलना है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि पीठे बाबा परम धाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, वह इसका अर्थ नहीं समझते, पुकारते हैं पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय रावण का राज्य है। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अब तुम प्रैक्टिकल में बन रहे हो, अब तुम प्रैक्टिकल में बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते बच्चे अब तुमको वापस चलना है, पुराना खाता चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, हर 12 मास के बाद घाटे फायदे का हिसाब निकालते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि भारत में हम आधा कलब फायदे में आधा कलब घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कलब सुख सतयुग त्रेता में सुख, आधा कलब दुख द्वापर कलयुग में दुख। उसमें दुख बहुत थोड़ा पाते हैं। जब तमो प्रधान अवस्था होती, वह विचारी भक्ति में चले जाते, अनेकों की पूजा करते। उस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि अब तुम्हें पुरुषार्थ कर फायदे में जाना है, घाटे के खाते को योग बल से चुकतू करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होगा। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा और पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। ये गीता का ज्ञान स्वयं भगवान दे रहे हैं। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को पहचानते नहीं। तुम समझाते हो भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, जिनों के चित्र भी हैं कि भारत में सतयुग में भारत बहुत सौकार था और इस्लामी धर्म बौद्ध आदि आते हैं। धर्म में आराम में उनकी संख्या कम होती। धर्म स्थापक आया, फिर उस धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं। वह कोई रजाई में नहीं आते हैं, अपने धर्म में आते हैं। जब करोड़ों के अंदाज में हो जाते तब राजा रानी बनते हैं। पर तुम्हारी तो शुरू से लेकर रजाई चलती है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यही भारत बहुत महान ऊंच था, श्रेष्ठाचारी था। यहाँ तुम्हारी शुरू से लेकर रजाई चलती है। सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत बहुत ऊंचा और महान था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे तो ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ट्रुथ कहते हैं। वे आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाप के बारे में जानते नहीं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को जानते नहीं। बाप समझाते हैं मैं हूं बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही पति दुनिया में है। ये सारी समय दुनिया पतित है। तुम बच्चों को पान बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। तुम बच्चों को समझाता हूं। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वो सब है भक्ति मार्ग के लिए। उनसे अलग काल का सुख थोड़ा मिलता है। वो सब हद का सुख देने वाले, बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाले। आप मुक्ति जीवन मुक्ति के सौगात लेकर आते हैं। बाप हमारे लिए मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात लेकर आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक धर्म होता है, जहाँ तो कितने अनेक धर्म है, वृद्धि होती रहती। फिर इतने सब आत्माएं वापिस शांति धाम जाएंगी। ये तुम बच्चों को सृष्टि के आत्मदन का ज्ञान मिल रहा है। इस समय मनुष्य सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान और भक्ति की कोई बात ठहरती नहीं। भक्ति करते गंगा में कितने स्नान करते, अगर वह पतित पावनी हो तो सबको पावन होना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि बच्चे मैं हम निराकार परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूं, मैं तुम्हें पावन बनाकर साथ ले जाने आया हूं। ये सिर्फ बाप को ही हक है कहने का। पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बात जरूर चाहिए। गफलत करने से पद गवा बैठेंगे।
अब तुम बच्चे जानते हो बाबा इस समय में लाइक बना रहे हैं। कल तुम्हें 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुम्हें इंसॉल्वेंट बना देते। समझते भी हैं बात ठीक है। अब बराबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 हिस्सा पुराना कहेंगे। ऐसे ये भी 4 भाग हैं, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो, द्वापर रजो, कलयुग तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया सो नई होगी। बाप कहते हैं मैं तो आया हूं तुम बच्चों को नया जन्म देने, नया माना शूद्र से ब्राह्मण बनाने। इस समय दुनिया भी पुरानी से नई हो रही है, अर्थात सतयुग नया संसार है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम जानते हो ड्रामा के अंदर हम सब एक्टर हैं। हम आत्माएं शरीर लेकर जहाँ पाठ बजाने आई हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता कि अपने को एक्टर समझें तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाएं। क्रिएटर कौन है कुछ नहीं जानते, मनुष्य को ही जानना चाहिए ना। बाकी आपस में लड़ना झगड़ना ये आर्फन्स का काम है। देवताओं को आर्फन्स नहीं कहेंगे, वहां लड़ाई झगड़ा होता नहीं। जहां तो देखो बच्चे बाप को भी मार डालते हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अब बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं, मैं आया हूं बच्चे तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप जब आएंगे हम और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं मीठे बच्चे देह से ही दे के सब संबंधों के द्वारा मुझे याद करो, सब संबंधों को त्याग कर मुझे याद करो, इसी में मेहनत है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए घर में जाएंगे क्योंकि अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं सिर सिर उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। अभी नाटक पूरा होता, अब हमें वापस घर जाना है। अब एक बाप की श्रीमत पर चलना है, नई दुनिया में जाना है। इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना है। इसमें बड़ा आत्मिक अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए बाप कहते सिर सिर उठो। दिन में तो शरीर निर्वार्थ कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। योग बात से खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहीं भी बैठे याद कर सकते हैं, खाने पर भी याद कर सकते हैं क्योंकि बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर अंत मते सो गते हो जाएगी। अब वापिस जानना है। सबका सदगति दाता, सबका सदगति दाता, श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला एक बाप है। जन्म जन्मांतर बाप टीचर गुरु तुम्हें मिले हैं पर वो सब जिस्मानी। अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है क्योंकि ये तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। अब तो ये बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं सब में ये संस्कार भरे हुए हैं। फिर शरीर धारण करने से वो संस्कार मर्ज हो जाएंगे। सतयुग नया शरीर धारण करने से दैवी संस्कार मर्ज हो जाएंगे क्योंकि अभी तुम्हें सारे ड्रामा की नॉलेज मिली है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं। आत्माएं पुकारती हैं पतित को पान बनाने बाबा कब आएंगे। अभी कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था। फिर भी अनेक मते हैं। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्री मत से तुम श्रेष्ठ 100 देवी देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है। रुद्रमाला माना शिव बाबा के बच्चे। रुद्रमाला निराकार शिव भगवान के बच्चे हैं। वो है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम बच्चे जानते हो
श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है। शिव बाबा के द्वारा श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है। ये सब बातें याद करनी है। कल पहले भी बाबा कहते हैं ऐसे समझाया था, ये ज्ञान सब धर्म वाले सुनेंगे। सबको बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिलता है। बेहद का बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये मुख वंशावली है। कितने डेढ़ भी के हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। ये है श्री कुल। बाप है निराकार। बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा बाप हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो शिव बाबा की फैमिली के, फिर वृद्धि होती। अब तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारे ये यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है, देलवाड़ा मंदिर। यहाँ पांडव भी मंदिर, तुम यहाँ चेतन में बैठे हो। जानते हम फिर से नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा ना होता तो बच्चे कहाँ से आते। अब शिव बाबा सतयुगी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा स्वयं करण करावनहार शिव बाबा। ये सब बातें धारण करने की हैं। शिव बाबा खुद आकर राजयोग सिखाते हैं, नॉलेज दे रहे हैं, वो धारण करनी चाहिए। इस समय प्योरिटी फर्स्ट है। हिम्मत भी दिखानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बन दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए संबर भी करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं, जो फिर शादी कर भी पवित्र रहते हैं। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी है। धारण कर औरों को आप समान बनाकर दिखाएं। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी है। धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखाएं, तब ऊंचा पा सकते हैं। इस ज्ञान जग में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां इतनी पक्की हैं जो कहती है हमें सौकारी क्या करनी, इसे तो बर्तन मांझ कर पवित्र तो बने, रोटी तो अच्छी मिलेगी, परंतु इसमें हिम्मत चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकतू करना है। दूसरा, दिन में शरीर निर्वात कर्म कर, रात को जागकर अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है ये नाटक पूरा हुआ, अब हम वापस घर जाते हैं। इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। अब आज का वरदान, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक सो बालिक हैं। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, संसार सारे विश्व के लिए विघ्न विनाशक। विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर हो जाता है। स्लोगन है, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।